जी नाज़रीन, आज जो है ना, आज के प्रोग्राम में तीन बहुत अहम खबरें आपको सुनाते हैं। एक तो तौहीन रसालत का मुकदमा बना एक बंदे के ऊपर, उसे कैद हो गई। कैद के बाद जब उसे अदालत ने आज़ाद कर दिया, उसके बावजूद उसे कत्ल कर दिया गया। एक ये है, और दूसरा जनाब नगर में अचानक किसी रेडी बांध के ऊपर चंद नामालूम अफराद आए हैं। मुमकिन है जो बाहर दूसरे शहरों से आते हैं लोग, और उसके ऊपर अटैक किया। एक वो है, और जो तीसरी खबर है वो एक है कि हमारे पास मकान बिकने के लिए है जनाब नगर में। बेहतरीन मकान है, डबल स्टोरी है, बिल्कुल नया बना हुआ है। अब इन तीनों चीज़ों की तफसील आपको बताते हैं कि सूरत ये है कि जो जगसवारी आज़ाद कश्मीर का कोई इलाका है, जगसवारी बारवां के मकाम पर सफ़ान वल्द अजाज कौम कश्मीरी साकन बारवां को फायरिंग करके कत्ल करने वाले तीन अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, ये तीनों अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। इनसे जो आला कत्ल जो पकड़े गए हैं वो 2 पिस्तौल हैं। इसके बाद आसिफ हसन वल्द मोहम्मद आरिफ कौम गुज्जर, और जो तीसरा है वो है राहील अहमद वल्द मोहम्मद वलायत क्रोम, जो है ना इसकी भट्टी है। ये अताउर रहमान वल्द हबीबुररहमान कौम राजपूत साकना प्रोटिया चकसवारी ये उधर की गांव है, उनके कुछ नाम इस तरह के हैं। का अजहार है कि मकतूल सफियान ने 2 साल कबल सोशल मीडिया पर तौहीन रसालत पर मबनी पोस्टें लगाई थी, जिस पर FIA इस्लामाबाद ने मज़कूरा मुजरम को मुकामी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था, और इस गिरफ्तारी के बाद इनकी जमानत भी हो गई थी। ये आज़ाद थे, मगर तौहीन रसालत की बुनियाद बनाकर इस बंदे को इन 3 शख्सों ने कत्ल कर दिया। अच्छा नाज़रीन, ये भी बताते चले कि इसके ऊपर गुस्ताख रसूल का जो मुकदमा बनाया गया था, अदालत ने यकीनन कार्रवाई की होगी, तहकीकात की होगी। अदालत ने जब इसे बरी कर दिया, जो 2 साल पहले का वाक़या था, उसके बावजूद उस बंदे को कत्ल कर दिया गया। और ये सूरत हाल है। वो अक्सर ऐसे वाक़यात में जो बारहा गुजरे हैं, जो माजी में गुजरे हैं, उनमें यही पता होता है कि ज़ाती रंजिश होती है, लेन देन होता है, झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं, और उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाने वाले भी खुद भी होते हैं, कत्ल करने वाले भी खुद ही होते हैं। खुद ही अपनी अदालतें लगा के लोग ऐसे फैसले सुना देते हैं। इसके बारे में हुकूमत वक्त को कोई सख्त इक़दाम करनी चाहिए, ताकि किसी मासूम इंसान की वैसी ना जान ज़ाया हो जाए जैसे श्रीलंका का वाक़या हुआ है, या उससे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड का वाक़या हुआ था। ये लोग हैं जो अचानक जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसके बाद वो मदई भी खुद ही होते हैं, फैसला भी खुद ही कर देते हैं सब कुछ। और दूसरा जो वाक़या है ये जनाब नगर में हुआ है। ये रेडी पर नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने अचानक हमला कर दिया है, और उसको मारा कूटा है। और इसके साथ जो मजीद सूरत हाल है, ये अक्सा चौक के करीब हुआ है। गरीब रेडी बांध था, चंद नामालूम अफराद आए और बेईमाना तशद्दुद किया है। मकामी अफराद की मुदाखलत पर बीच बचाव करा करके इनको ना मतलब छुड़वाया गया है। ये 10 से 12 लोग थे जिन्होंने अचानक एक मकामी गरीब आदमी के ऊपर, रेडी बांध था उसके ऊपर हमला किया। ये पहले भी चंद एक वारदातें ऐसी हुई हैं कि बाहर से लोग आते हैं और अचानक किसी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये इंतहाई बुरी चीज़ है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे माशरे में उसके कपड़े फट गए हैं, बुरी हालत है, गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए आया है। उसके बाद हमारे पास एक रबुआ में, एक चनाब नगर में एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी भी है, और उसकी डबल स्टोरी है, नया बना है बिल्कुल। और जिन लोगों को ख्वाहिश है कि रबुआ में यानी जनाब नगर में मकान खरीदने की, वो हमसे रब्ता कर सकेंगे और कर लें, और हम आपका रब्ता करवा देंगे। छोटी सी चंद एक मुख्तलिफ ये खबरें थी, चंद एक वाक़यात थे जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको भी हालात से आगाही रहे। है तो बहुत से ज़्यादा, मगर टाइम की किल्लत की वजह से, हमारे चैनल के में मसरूफियत की वजह से ये चंद एक वाक़यात थे, मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर भी कर दूं। और इसी के साथ एक मकान की एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको दे दूं कि एक मकान बिकने के लिए है, बेहतरीन मकान है, नया है, डबल स्टोरी है, हर चीज़ है, फर्निश है मकान। अगर कोई लेने चाहें, ख्वाहिशमंद हो, तो ज़रूर मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते मुझसे। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे आपका रब्ता करवा दूंगा।